जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग को हम पिछले वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 बता चुके थे। तो चलिए आगे आज हम आप लोग को उससे आगे हम बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए आज हम आप लोग को उसमें आज हम बताने वाले हैं आप लोग को उपसमुच्चय। देखिए इधर उपसमुच्चय, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं सबसेट। क्या कहिएगा? सबसेट। उपसमुच्चय क्या कहा जाता है? सबसेट या उपसमुच्चय। इसको पहले आप समझिए अच्छे से, उपसमुच्चय या सबसेट होता कौन चीज़ है। अगर देखिए यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो तो सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। उपसमुच्चय कहा जाता है। अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, अगर सेट ए का टोटली एलिमेंट किस में हो जाए? सेट बी में हो जाए, तो सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। अगर आप लोग इस चीज़ को अभी तक नहीं समझे हैं तो आराम से रहिए, आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ में आ जाएंगे। अब देखिए इधर, अगर आप ये इसको आप समझेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको आराम से इस चीज़ को समझ में आ जाएंगे। जैसे देखिए इधर एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से बताइए, अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होगा तो ए सबसेट ऑफ क्या चीज़? बी। ए सबसेट ऑफ बी, इसे कहा जाता है सबसेट। हिंदी में कहिएगा तो उपसमुच्चय। यह सिंबल जो है किसका है? सबसेट का, अर्थात उपसमुच्चय का सिंबल है। तो ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय। क्लियर है इसमें? तो चलिए अगर हम इसमें लिखते हैं, इसको एग्जाम्पल सब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सेट ए बराबर हम लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक। और हम सेट बी बराबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए किस सेट ए का किसका एलिमेंट देखिएगा कि सेट ए का देखिए 2, यहाँ पर 2 है, क्या सेट बी में है कि नहीं? 4 सेट बी में है, 6 सेट बी में है, उसका देखिए 8 सेट यहाँ पर है, 10 इसमें भी। अर्थात ए का टोटली एलिमेंट किस में आ रहा है? बी में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए आप कह सकते हैं कि नहीं, ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए बी का उपसमुच्चय। आप लोग ये सोचते होंगे, क्या बताइए, बी ए का उपसमुच्चय होगा कि नहीं? हो सकता है, लेकिन इसके लिए सेम वही कंडीशन आप लोग बुझ रहे होंगे। अगर बी का टोटली एलिमेंट किस में चल जाए? अगर ए में आ जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि बी जो है सेट ए का उपसमुच्चय। लेकिन यहाँ पर देखिए इधर ए का टोटली एलिमेंट किस में आ रहा है? सेट बी में आ रहा है, अर्थात सेट ए जो है बी का क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे, उपसमुच्चय। आप लोग ये भी जान लीजिए कि फाई जो होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है, फाई जो होता है प्रत्येक सेट का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक सेट का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो सभी का सबसेट क्या हो जाएगा? फाई। यानी कह सकते हैं फाई जो है ए का भी सबसेट है, और फाई जो है किसका सबसेट है? बी का भी सबसेट है। ये कह सकते हैं कि नहीं? तो फाई जो होता है प्रत्येक सेट का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। इतना बुझ गए? चलिए अगला हम एक और एग्जांपल बताते हैं। सेट ए बराबर हम लिखते हैं ए ई, और सेट बी बराबर लिख देते हैं ए ई आई ओ यू। देखिए
अब यहाँ पर आप देखिए खुद से, ये सेट ए का देखिए, ए इसमें है तो ये यहाँ पर भी है, ई इसमें है तो ये इसमें भी है, अर्थात ए का टोटली एलिमेंट किस में आ रहा है, बी में आ रहा है कि नहीं। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, सेट ए जो है सेट बी का क्या है, उपसमुच्चय है। और फाई जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको और कुछ समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए तीसरा, एग्जाम्पल हम तीसरा बताते हैं। सेट ए बराबर देखिएगा 1 2 3 और सेट बी बराबर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। बताइए सेट ए का टोटली एलिमेंट किस में आ रहा है, सेट बी में आ रहा है कि नहीं। आप ये कह सकते हैं कि नहीं कि ए जो है सबसेट होगा किसका, बी का, अर्थात ए उपसमुच्चय होगा किसका, बी का। अब तक आप लोग उपसमुच्चय में लगभग इतना आप समझ चुके होंगे कि कौन किसका उपसमुच्चय होता है या नहीं होता है। चलिए ऐसा भी तो कंडीशन आ सकता है कि सेट ए बराबर अगर आपको कह दिया जाए ए बी सी और सेट बी बराबर लिख देते हैं ए ई आई ओ यू। देखिए सेट ए का आप क्या बताइए, आप ये कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय है, सेट ए बी का उपसमुच्चय है। ऐसे अगर आप देखिएगा ए इसमें भी है तो इसमें भी है, क्या इसके ए के अलावे और कोई भी एलिमेंट सेट बी में है, तो सेट बी में और कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब सेट ए जो है सेट बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। लेकिन आप इसके अलावे उल्टा भी आप देख सकते हैं, सेट बी का क्या टोटली एलिमेंट ए में है, तो है ही नहीं। इसीलिए आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सेट ए जो है डज नॉट सबसेट किसका, बी का। क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट बी का। तो सेट ए जो है सेट बी का सबसेट नहीं है। उसके बाद देखिए इधर अगला एक और देखिए, आप लोग इसको समझ चुके हैं। मान लीजिए कि हम सेट ए बराबर लिख देते हैं एक्स ऑल ऑफ सेट एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11th के छात्र हैं। ये लिख दिया गया ये सेट, और सेट बी लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ सेट एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय का छात्र है, विद्यालय का छात्र है। आप लोग अब बताइए कौन किसका सबसेट होगा। बताइए, ये कह रहा है कि आपके विद्यालय के का क्लास 11th का छात्र है, तो बताइए क्लास 11 जो होगा क्या स्कूल में होगा कि नहीं। स्कूल के अंतर्गत बताइए, स्कूल के अंतर्गत क्लास 11th भी आ सकते हैं, 12th भी आ सकते हैं, सभी क्लास आ जाएंगे कि नहीं। इसका मतलब क्लास 11th किसके अंतर्गत आएंगे, इस विद्यालय के अंतर्गत आएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब ए किसका सबसेट हो जाएगा, ए सबसेट किसका हो जाएगा, बी का। तो ए सबसेट किसका है, बी का। तो ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि क्लास 11th के जो छात्र होंगे विद्यालय के अंतर्गत ना आएंगे। और विद्यालय बताइए, विद्यालय में क्या क्लास 11th होंगे, और बहुत सारे क्लास हो जाएंगे कि नहीं, और सभी क्लास उस विद्यालय के अंतर्गत आएंगे और उसके छात्र भी उसी विद्यालय के हो जाएंगे। इसका मतलब सभी छात्र जो होंगे किसका स्टूडेंट होंगे, विद्यालय के स्टूडेंट होंगे ही, और साथ साथ उस क्लास के स्टूडेंट होंगे। तो वह क्लास किसके अंतर्गत, विद्यालय के अंतर्गत। तो आप ये कह सकते हैं कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ पर कम से कम सबसेट तो समझ चुके होंगे कि सबसेट कैसे निकाला जाता है, कौन सेट किसका सबसेट होगा। सबसेट के लिए एकदम बहुत ही आसान चीज़ है कि जो जिसका सबसेट होगा, देख लीजिए अगर ए सबसेट बी का हो रहा है तो ए का टोटली एलिमेंट किस में है, बी में है, तो सबसेट होगा। अगर ए का टोटली एलिमेंट बी में नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। या बी का टोटली एलिमेंट किस में होना चाहिए, ए में है, तो सबसेट होगा, और नहीं है तो नहीं होगा।
तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गए। अब आप सबसेट के बारे में एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, इस यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अगला देखिए, अब आप लोग को बताते हैं उपसमुच्चय लिखने की विधि। उपसमुच्चय लिखने की विधि मतलब अगर कोई सेट दे दिया जाए तो आप उसका सबसेट कैसे लिखेंगे, आप उसका सबसेट कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर कोई सेट दे दिया जाए उसमें सबसेटों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का। उपसमुच्चयों की संख्या देखिए इधर, उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 पर पावर m, 2 पर पावर m। और ये m देखिए, m जो होगा एलिमेंट की संख्या होगी। क्या हो जाएगी, एलिमेंट की संख्या, अर्थात उसमें जितने भी अवयव होंगे उसकी संख्या को दर्शा रहा है कौन, m। कौन दर्शा रहा है, m। ऐसे अगर आप चलिए एग्जाम्पल से आपको पहले समझाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लिख लेते हैं सेट ए बराबर 1 2। देखिए इधर, तो सेट ए में उपसमुच्चयों की टोटल संख्या कितनी होगी। तो टोटल संख्या देखिए इधर, तो बताइए, तो टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, 2 पर पावर m। m का मतलब एलिमेंट की संख्या। इसमें कितना एलिमेंट, 1 1 2, तो 2 2 पर पावर 2, इसका वैल्यू कितना, 4। इसका मतलब अगर ये सेट अगर लिखिएगा, अगर सेट ए है तो सेट ए का अगर उपसमुच्चय लिखिएगा तो टोटल कितना आ जाएंगे, 4। तो चलिए 4 लिखते हैं। तो पहला नियम, सबसे पहला देखिए इधर, फाई जो होता है वह सभी सेट का उपसमुच्चय। फाई क्या होता है, सभी सेट का उपसमुच्चय। तो पहला 1 हो जाएगा। एक और जानिए कि प्रत्येक सेट स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक सेट स्वयं का उपसमुच्चय, तो बताइए प्रत्येक सेट स्वयं का उपसमुच्चय तो क्या हो जाएंगे, यही सेट लिखाएगा कि नहीं, 1 2। तो प्रत्येक सेट स्वयं का उपसमुच्चय ये हो गया। अब बताइए इसके एलिमेंट जितना है सबको आप अलग अलग करके मेजली ब्रैकेट में 1 और ये कितना 2, इस दोनों को अलग अलग करके लिख दीजिए, बात खत्म। देखिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो जाए, टोटल 4 सबसेट हो जाएंगे कि नहीं। दूसरा देखिए, सेट ए बराबर हम लिख देते हैं A B C, इतना लिख दिए। तो चलिए हम इसका सबसे पहले जानते हैं कि इसमें टोटल सबसेट अर्थात उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए 2 पर पावर कितना, m। तो m का मान देखिए 1 2 3, तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 की जगह कितना, 8। इसका मतलब इसमें टोटल सबसेट की संख्या कितना, 8। यहाँ पर पहला देखिए कितना, 5। इसके बाद बताइए A B C, पहला 5 और प्रत्येक सेट स्वयं का उपसमुच्चय कितना लिख दिए। अब देखिएगा, अब इसको ध्यान से देखिए, अब जब सब इसका जितना भी एलिमेंट है सबको पहले अलग अलग करके A B, उसके बाद देखिए C, इतना हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर, अब क्या करेंगे, अब दो दो एलिमेंट को एक साथ लिखिए। पहला क्या हो जाएंगे A B, एक, उसके बाद A B, उसके बाद A C, एक एक साथ A B कर लिए। फिर अब क्या करेंगे A C, उसके बाद अब क्या बच गया B C। अगर आपके दिमाग में आता होगा क्या हम C A लिख सकते हैं, C A लिखिए चाहे A C लिखिए। हम आपको पहले वीडियो में शुरू में ही बता चुके हैं कि एलिमेंट का क्रम गड़बड़ अलग, यानी एलिमेंट का क्रम पहले 1 2 चाहे 2 1 लिखिए, सेट वही रहता, सेट बदलाता नहीं। इसीलिए आप AC लिखिए चाहे CA लिखिए, सेट वही रह जाएगा कि नहीं। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने सबसेट हो गए, 8 गो सबसेट हो गए कि नहीं।
आप लोग कम से कम इतना समझ चुके होंगे कि सबसेट कैसे लिखना है, इतना जान चुके हैं। चलिए आप लोग के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप लोग इसका एक सबसेट लिख कर बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका अगर आप सबसेट लिखिएगा तो क्या क्या लिखिएगा। 1 2 3 आप लोग खुद से करके देखिए कि इसके सबसेट को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। आप लोग सबसेट लिखना तो समझ गए, सबसेट एकदम आसान है। सबसेट की संख्या कितनी होगी तो उस पर उतना, जितना एलिमेंट है उस पर उतना पावर दीजिए और टोटल सबसेट की संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए आप लोग के लिए सबसेट के लिए इसको लिखना है कि इसमें सबसेट की संख्या कुल कितनी होगी और टोटल कौन कौन सबसेट होंगे। आप लोग के लिए हम होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप अगले वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसमें। चलिए एक और हम दे देते हैं, इसमें 4। आप लोग से अगर नहीं बनेगा तो आप लोग अगले वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आप लोग का सबसेट एकदम क्लियर हो चुका है, सबसेट में अब कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम आप लोग को बताते हैं। अगर आप लोग सबसेट जान गए हैं, अगला होता है कौन चीज़, पावर सेट। क्या होता है, पावर सेट। हिंदी में कहिएगा घात समुच्च। क्या कहेंगे, घात समुच्च। अब देखिए इधर, जिसको सबसेट लिखना समझ में आ गया उसके लिए पावर सेट एकदम आसान है। पावर सेट एकदम ही आसान है। पावर सेट किसे कहते हैं जान लीजिए। उपसमुच्चों के समुच्च को, उपसमुच्चों के समुच्च को, उपसमुच्चों के समुच्च को घात समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं, घात समुच्च कहते हैं। उपसमुच्चों के समुच्च को क्या कहते हैं, घात समुच्च, या हिंदी में इंग्लिश में कह सकते हैं कौन चीज़, पावर सेट। इसे PA से सूचित किया जाता है। इसे कौन चीज़ से सूचित करते हैं, PA से। सूचित कौन चीज़ से करेंगे बताइए, PA से। बताइए पावर सेट किसे कहेंगे, आप याद रखिएगा उपसमुच्चों के समुच्च को क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। इसे किससे सूचित करते हैं, PA से। अब देखिए इधर, अगर आप इसको इतना अगर जाने तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा अगर आप एग्जाम्पल बढ़िया समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेट A बराबर हम लिख दिए AB, तो सबसे पहले इसका सबसेट लिखते हैं। तो सबसेट लिखना कैसे है, तो पहले लिखिएगा फाई, उसके बाद क्या चीज़ A, उसके बाद क्या चीज़ B, AB लिख दिए। देखिएगा अब क्या हो जाएगा, स्वयं सेट AB 1 2 3 4, और ये उपसमुच्च हुआ। और इसका अगर हम फिर समुच्च बनाएंगे, इसका हम फिर क्या करेंगे, समुच्च। तो सबसेट हो गया उपसमुच्च, और उपसमुच्चों के समुच्च को, उपसमुच्चों के समुच्च को क्या कहेंगे बताइए, हम पावर सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, पावर सेट। इतना हम कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आपको दे देते हैं, बताइए 2 नंबर एग्जाम्पल, सेट A बराबर 1 2 3, इसका बताइए पावर सेट लिखने के लिए तो आसान है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, उपसमुच्च फाई 1 2 3 ये लिख लिए। अब बताइए सबसेट 1 2 3 हो गया। अब बताइए 1 2, अब क्या लिखेंगे 1 3 लिखेंगे कि नहीं, और फिर हो जाएगा कितना 2 3, ये तो हो गया सबसेट। और इसके सबसेट के समुच्च को, तो यानी PA बराबर क्या लिख देंगे, फिर इसका समुच्च ऐसे कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, पावर सेट, यानी घात समुच्च। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर एक चीज़ और देखिए, अगर कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन देने की इच्छा होगी तो आपको थोड़ा सा क्लिष्ट कर सकता है। वैसे देखिए इतना हम कोई दिक्कत नहीं ना, पावर सेट समझ गए। चलिए
एक और हम आपको देते हैं, सेट ए बराबर अगर कह दिया डी ई एफ, इसका बताइए पावर सेट लिखिए तो क्या कीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, आप लोग जानवे करते, पहले फाई, उसके बाद सेम सेट डी ई एफ एक, फिर क्या कहिएगा डी, फिर ई, और फिर कौन चीज़ एफ, इतना कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा डी ई, उसके बाद देखिए इधर डी एफ, और उसके बाद ई एफ। ये टोटल सेट हो गया कि नहीं। और पावर सेट जब भी कहेगा तो पी ए, सब सेट निकालिए और उसको सेट के रूप में बदल दीजिए, यही क्या कहलाएगा पावर सेट। बहुत ही आसान है पावर सेट, आप लोग पावर सेट समझ चुके होंगे। इतना समझने में आप लोग को ज़रा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट या कौन चीज़ समझ में नहीं आता, तो हम आपको निश्चित रूप से वो चीज़ कोशिश, उस चीज़ों को हम समझाने की फिर से कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोगों के लिए तब एक और वीडियो उसी से रिलेट हम आपको डाल देंगे, बता देंगे। लेकिन चलिए, इतना पावर सेट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बताते हैं। अब अगला देखिए इधर, अगला आप लोग समझिए, अगला कहा जाता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, इसको अगर इंग्लिश में कहिएगा तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। देखिए इधर इसका होता है कि परिभाषा देखिए इसे, वैसे समुच्चय, वैसे समुच्चय जिसके अंतर्गत सभी सेट आते हैं, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब देखिए इधर परिभाषा क्या कि वैसे सेट जिसके अंतर्गत सभी सेट चले आते हैं उसे क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। आप लोग कुछ नहीं समझेंगे इस परिभाषा से, एकदम कन्फर्म है कि आप लोग नहीं समझे होंगे कि वैसे समुच्चय जिसके अंतर्गत सभी सेट चला है उसे क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। इसे देखिए इधर, इसे यू से सूचित किया जाता है, कैपिटल में यू, इसे कैपिटल यू से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे कौन चीज़ से सूचित करते हैं, कैपिटल यू से। तो चलिए देखिए इधर, इसे कैपिटल यू से सूचित करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल एक लिखते हैं, u बराबर लिख देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद देखिए अब सेट ए बराबर हम लिख रहे हैं 2 4 6 8 10, सेट ए बराबर। सेट बी बराबर देखिए 1 3 5 7 9, सेट सी बराबर देखिए लिख देते हैं 2 3 5 7, सेट सी बराबर। अब देखिए इधर, यहाँ पर U तो एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ये U क्या हो जाएंगे, एक यूनिवर्सल सेट। और इसके अंतर्गत देखिए 3 सेट है कि नहीं, बताइए सेट ए क्या U के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, तो सेट U के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि सेट ए का टोटली एलिमेंट सेट U में है। सेट बी देखिए, इस सेट बी का टोटली एलिमेंट किस में, U में है। देखिए 1 3 5 7 9, इसमें भी देखिए 1 3 5 7 9। सेट सी का देखिए 2 3 5 7, 2 3 5 7, इसका सब एलिमेंट इसमें है कि नहीं। आप ये इस तरह से
वैसा सेट जिसके अंतर्गत सभी सेट चल गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब देखिए इधर, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट किसका है बताइए, यू का, हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर बताइए ठीक इसी तरह बी सबसेट किसका, यू का, और इसी तरह सी सबसेट किसका, यू का, हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए इस सेट को क्या, कौन सा सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो आप यूनिवर्सल सेट भी आराम से समझ चुके होंगे, यूनिवर्सल सेट समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप यूनिवर्सल सेट के बाद हम आपको बताते हैं अगला इससे। अगला देखिए, अगला एक इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल का हिंदी में होता है अंतराल, हिंदी क्या हो जाता है, अंतराल, क्या होता है, अंतराल। अब देखिए इधर इंटरवल जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दो प्रकार के, पहला हो जाता है ओपन इंटरवल और ये दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। इसको अगर जानिएगा, इसको हिंदी में कहिएगा खुला अंतराल, खुला अंतराल। इसको क्या कहिएगा, बंद अंतराल, क्या कहेंगे, बंद अंतराल। अब देखिए इधर ये दोनों होता कौन कौन चीज़ है, सबसे पहले आप समझिए, इसको खुला अंतराल को सूचित किया जाता है इस तरह से, छोटी ब्रैकेट से। खुला अंतराल को किस तरह से, छोटी ब्रैकेट दोनों तरफ मिलाएगा, इसे क्या कहते हैं, खुला अंतराल। और जब बड़ी ब्रैकेट दोनों तरफ आ जाएगा, इसे क्या कहेंगे, बंद अंतराल, क्या कह देंगे, बंद अंतराल। खुला अंतराल और बंद अंतराल, इतना कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। एक तरफ लिख देते हैं ओपन इंटरवल और एक तरफ लिखते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, देखिए इधर क्लोज और ओपन इंटरवल क्या होता है, आपको देखिए दोनों के सेम एग्जांपल लेते हैं। पहला देखिए एग्जांपल इसमें लेते हैं, इसमें लिख देते हैं ऑल ऑफ सेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड, एक्स ग्रेटर देन -2 और लेस देन कितना, 5, एक्स ग्रेटर देन -2 और लेस देन 5। और अगला देखिए, इसी को अगर हम इसमें लिख रहे हैं एक्स ऑल ऑफ सेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू कितना, 5। इसका मतलब देखिए आप इसमें ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू होगा ना, x का वैल्यू वह -2 से बड़ा, यानी कह सकते -1 0 1 2 3 4 5 से छोटा है। और इधर देखिए x का जो वैल्यू होगा यह हो जाएगा -2, क्योंकि बराबर करके लेने के लिए कह रहा है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5। इसमें देखिए इधर ये इसमें यहाँ ये कंडीशन के हिसाब से हम ये ले लिए और इधर कंडीशन के हिसाब से ये ले लिए। अब देखिए इधर इसको समझना कैसे, समझना ये है कि जब भी लेस देन या ग्रेटर देन, जब भी क्या लगा हो, लेस देन या ग्रेटर देन, केवल लेस देन और ग्रेटर देन। यहाँ देखिए लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, तो केवल जब इसमें लेस देन या ग्रेटर देन जब लगा होगा यह हो जाता है खुला अंतराल, अर्थात इसका वैल्यू जो होगा -2 से लेकर कहाँ तक जाना है, 5 तक। कहाँ तक जाना है, 5 तक। आप जब इसको इंटरवल में कहा जाएगा लिखने के लिए तो दोनों पॉइंट ले लीजिए, इधर का -2 इधर का कितना, 5। इसमें बताइए ग्रेटर देन, केवल ग्रेटर देन या लेस देन लगल है, इसका मतलब ये खुला अंतराल है। इसको ऐसे लिख दीजिए,
यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखिए -2 लीजिए और इधर का कितना लीजिए 5। इसमें देखिए लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लग गया कि नहीं, जखनी इक्वल टू लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। क्या हो जाएंगे, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब आप समझ गए कि केवल लेस देन दिया रहेगा तो ओपन इंटरवल, लेस देन इक्वल टू लिखल रहेगा तो क्लोज इंटरवल। इतना हमको दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, अगर इसी को कह देगा आपको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, इसमें दर्शाने के लिए संख्या रेखा पर, तो बताइए, तो संख्या रेखा पर इस ओपन इंटरवल को दर्शाइए। मान लीजिए ई कौन चीज़ है, 0 मान लीजिए। 0 मानने के साथ साथ इधर होगा -2, तो दोनों तरफ ओपन है कि नहीं, यानी यहाँ एक दे दीजिए, इस तरह से खुला। ओपन है तो मतलब कौन चीज़, खुला। यहाँ कहिए -2 और इधर कौन चीज़ कह दीजिए, -2, इधर कौन चीज़ कहिएगा, -5, अर्थात इसको कह दीजिएगा -2, 5 हो जाएगा। तो इंटरवल को संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक, अगर इसी के सापेक्ष अगर इसको कहेगा संख्या रेखा पर दर्शाइए, यानी संख्या रेखा पर इस तरह से खींचिए गो, बीच में क्या कीजिए, खाली जगह 0। आप बताइए खुला बंद है कि नहीं, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लिखिएगा -2, बस बंद है तो इसको क्या कीजिए, -2 को बंद। इधर देखिए 5 है, यो बंद अंतराल है, यहाँ पर 5, इसको इस तरह से कर सकते हैं, -2, 5, ये हो जाएगा। हो जाएंगे कि नहीं, इस तरह से खुला और बंद अंतराल समझ गए होंगे। खुला अंतराल में बुझ जाइए कि जब कभी भी लेस देन ग्रेटर देन लगा रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, खुला अंतराल। और जब इसी के साथ इक्वल टू आ जाएगा इसे क्या कहेंगे, बंद अंतराल। इसको इस तरह से दर्शाएंगे। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए कि एक कंडीशन इस तरह से आ जाए कि ऑल ऑफ सेट x सच डेट x बिलोंग्स टू z और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन कितना, 5। आप बताइए, इधर देख रहे हैं, इधर जो ही लेस देन इक्वल टू आ गया तो पहले -2 लिखिए और अंतिम इधर देखिए 5। इधर कौन चीज़, लेस देन इक्वल टू, इधर कौन चीज़, बंद अंतराल, इधर कुछ होना है कौन चीज़, खुला अंतराल। इसको अगर संख्या रेखा पर दर्शाना है तो आराम से दर्शा सकते हैं। यहाँ कह दीजिए बीच में 0, बीच में 0 कहिए। यहाँ पर देखिए, ये बताइए बंद अंतराल है, इधर कौन चीज़, -2, इधर खुला अंतराल है तो सीधे कितना, 5। इस तरह से हो जाएगा संख्या रेखा पर। तो ओपन इंटरवल समझने में कोई दिक्कत नहीं। इंटरवल आप बहुत ही आसान चीज़ है, केवल आपको लेस देन इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, जखनी इक्वल टू लग गया क्लोज, और जब केवल 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 ग्रेटर देन या लेस देन हो तो क्या हो जाएगा, ओपन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला हम आपको बताते हैं। आपको इंटरवल में दे देगा, मान लीजिए कि ऑल ऑफ सेट x सच डेट x बिलोंग्स टू z है, इतना कह दे, और आपको कह दे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन 6, -4 और लेस देन 6। अगर आपको इस तरह से कह देगा, आप इसको आराम से इंटरवल में तो लिख ही सकते हैं, -4 और कितना, 6। इधर से बताइए क्लोज, इधर से कौन चीज़, ओपन। कोई दिक्कत है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए अब, लेकिन अगर हम आपको यही दे देते हैं कि लिख देते हैं 6 और लिख देते हैं -6 और लिख देते हैं 5, एक तरफ लिख देते हैं ओपन इंटरवल, एक तरफ लिख देते हैं क्लोज इंटरवल, और आपको ये कह दें कि आप दर्शाइए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, अर्थात समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। तो क्या लिखिएगा बताइए, आप यही लिखिएगा। देखिए तो इसको लिखने का तरीका, आप हमेशा ऑल ऑफ सेट x सच डेट x और बिलोंग्स टू किससे कर दीजिए, r से, हमेशा क्या कर दीजिए, r से। इसके बाद देखिए इधर, अब देखिए इधर x, देखिए इधर क्या है, खुला है, बताइए -6 है,
हम क्या कर देंगे -7, -7 से बड़ा होना चाहिए तो -6 का मान आ जाएगा। आइए देखिए इधर क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू एवे करेगा, यहाँ पर क्या कर देंगे 5, बात ख़त्म। इस तरह से लिखा जाएगा। अगला देखिए तीसरा, अगला हम बताते हैं। इधर हो जाएगा -23 और इधर कितना 5, ये हो जाएंगे क्लोज और इधर हो जाएंगे कौन चीज़ ओपन। तब आप इसे कैसे करेंगे, तो ठीक इसी तरह आप लिखिए ऑल ऑफ सेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू कितना आर। अब बताइए क्लोज इंटरवल है तो मतलब लेस देन इक्वल टू जेवे करेगा, ये क्या करेंगे लेस देन इक्वल टू कितना -23। ये बताइए ये लेस देन होगा 5 को छोड़कर लिखना है, यानी क्या कर देंगे 6, इतना कर देंगे कि ना हो जाएगा। नो नो नो, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 5 ही, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर हम गलती कर दी, एक गलती कर दी है, आप इसको जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर 5 ही होगा ना, इतना लिख सकते हैं। बस दोनों इंटरवल को देखना है तो यही हो जाएगा कौन चीज़ क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं, जब भी इसको कहेगा तो खाली दोनों पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, लिख दीजिए, बात खत्म। हमेशा बिलोंग्स टू आर कर दीजिए। आप लोग इतना कम से कम आप लोग को इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप जब भी देखते हैं क्लास तो आप नोट डाउन करते चलें, तभी आपको कुछ समझ में आएंगे। तो आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि आप लोग के लिए हम फिर इसी तरह अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।